जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रीता आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग के माध्यम से ना जाने कितने सारे सवालों के जवाब, कितने कष्ट, कितने रोग हमारे दूर होते हैं, ये हमें खुद भी नहीं पता होता। इसलिए संगत जी, सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम रीता है और मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले महाराज का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो आज मैं अपना जो सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। और कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु पास से भी मैं यही अरदास करूँगी कि गुरुजी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे जीवन में आए। हम सच में इस लायक नहीं है कि आपका शुक्राना कर सके, लेकिन फिर भी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है और बारंबार आपका शुक्राना है। गुरुजी, मेरे से सत्संग शेयर करने में अगर कोई भी भूल चूक होती है तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी के साथ जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वो 2013 से स्टार्ट हुई। 2010 में संगत जी मैंने लव मैरिज की थी और मैं आपको बता दूं कि हम दोनों ही अलग अलग कास्ट से हैं। तो हम दोनों को फैमिली को मनाना बड़ा टफ हो गया था। बहुत मुश्किल से संगत जी हम दोनों के पेरेंट्स एग्री हुए और संगत जी उसके 1 साल बाद यानी कि 2011 में मेरी शादी हुई। और संगत जी फाइनली मुझे मेरा प्यार मिल गया। 2011 हमारे लिए संगत जी बेहद खुशी का पल था और बेहद ही हमारा सपना पूरा हुआ था। तो संगत जी बहुत अच्छी लाइफ हमारी चल रही थी, बहुत ही ठीक है संगत जी, बस ये था पेरेंट्स थोड़े से अगेंस्ट थे, पर बड़ी मुश्किल से वो माने थे। वे बाद में वो लोग भी ठीक हो गए थे। तो संगत जी 2011 हमारा बहुत अच्छा गया। 2012 में मेरे हस्बैंड को संगत जी सीने में दर्द शुरू हुआ। मैं उस टाइम संगत जी इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल लेके भागी और वहाँ पे संगत जी उनको एडमिट करवाया। और एडमिट करवाने के बाद संगत जी डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन्स दी और कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाए, तो उस टाइम उनको दर्द में रिलीफ मिला और उसके बाद संगत जी हम घर वापस आ गए। और फिर 1 हफ्ते बाद संगत जी फिर वापस से उनको बहुत तेज़ दर्द हुआ। फिर हम हॉस्पिटल भागे और जब हॉस्पिटल हम गए तो डॉक्टर ने फिर एडमिट किया और फिर संगत जी उनके टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गए। जब संगत जी टेस्ट हुए तो रिपोर्ट संगत जी 2 या 3 दिन बाद आनी थी। और जब 2-3 दिन बाद रिपोर्ट आई तो संगत जी पता चला कि उनके हार्ट में बहुत बड़ा छेद है। अब डॉक्टरों का कहना था कि जो हार्ट है वो कम पंपिंग कर रहा है।
हार्ट के बंद होने की संभावना पूरे 90% है, सिर्फ 10% ही हार्ट काम कर रहा है। संगत जी, मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी कि ये आशीष को क्या हुआ। संगत जी, मैंने अपनी फैमिली में बताया, उनकी फैमिली में बात हुई, तो सब लोगों ने, संगत जी, जो मेरी फैमिली वाले थे, उन्होंने तो संगत जी मुझे बहुत कुछ सुनाया कि हमने बहुत मना करी थी, मत करो शादी, मत करो। उधर संगत जी आशीष की फैमिली ने मुझे काफ़ी सुनाना स्टार्ट किया कि जब से इसके पैर पड़े हैं तब से मेरा बेटा बीमार ही रहने लगा है। पर संगत जी, ना आशीष ने ऐसा सोचा था, ना मैंने ऐसा सोचा था कि हमारी लाइफ में इतना बड़ा तूफान भी आ सकता है। और संगत जी, करीबन 1.5 महीने मेरे हस्बैंड जो थे हॉस्पिटल में एडमिट रहे, और डॉक्टर संगत जी किसी चीज़ का जवाब देने को तैयार नहीं थे। मैंने संगत जी बहुत जगह धक्के खाए, मैं मंदिरों, गुरुद्वारों, हर जगह गई भगवान से प्रार्थना करने, हर जगह मैंने माथा टेका कि मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएँ। बट संगत जी, आशीष की हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उनको साँस लेने में और उनको जो हार्ट पेन हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था। संगत जी, जिस हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड एडमिट थे, और उन डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए, और उसके बाद संगत जी मैं अपने हस्बैंड को दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में लेके भागी गई। वहाँ पे संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को एडमिट करवाया। वहाँ पे डॉक्टरों ने कहा कि सिर्फ 10% ही मतलब पॉसिबल है जो हार्ट काम कर रहा है, बट वो भी भगवान की कृपा समझो, जो 10% पे आपके हस्बैंड ठीक है। बट सीधे संगत जी मेरे हस्बैंड वेंटिलेटर पे आ जाते। डॉक्टरों का ये कहना था कि आप शुक्र मनाओ कि आपके हस्बैंड अभी वेंटिलेटर पे नहीं आए हैं, क्योंकि संगत जी हार्ट ऑलमोस्टली काम करना बंद कर देगा तो सब कुछ ख़त्म है। और संगत जी उसके बाद काफ़ी मतलब जो ट्रीटमेंट मेरे हस्बैंड का चल रहा था बहुत महंगा चल रहा था, बट मैंने हार नहीं मानी संगत जी। मेरे पास जितनी ज्वेलरी थी, जितनी सेविंग्स थी, सब मैंने संगत जी आशीष के ऊपर लगा दी। और संगत जी मेरे नाम मेरा एक घर भी था जो आशीष ने शादी से पहले हम लोगों ने मिलके ही ख़रीदा था, वो भी मैंने सेल कर दिया। ऑलमोस्टली संगत जी मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी हर तरीके से, बट मैं अपने हस्बैंड को नहीं खोना चाहती थी। फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था, इन-लॉज़ की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था। दोनों ने ही संगत जी मेरे लिए झगड़े स्टार्ट कर दिए। पेरेंट्स का कहना ये था कि हमने बहुत रोका था, लेकिन फिर भी अपनी ज़िद में आके शादी की, और ससुराल का कहना ये था कि जब से पैर इसके रखे हमारे घर में, तब से हमारा बेटा इस हालत में हुआ है। तो संगत जी मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर संगत जी जिस टाइम हम कॉलेज में पढ़ते थे, हमारी एक फ्रेंड थी वेदुका, जो संगत जी अ, अहमदाबाद से दिल्ली वो लोग शिफ्ट हुए थे, और यहीं पे संगत जी उसकी फैमिली शिफ्ट हुई थी, और यही संगत जी उसकी मैरिड भी यहीं दिल्ली में ही हुई थी। उसके कॉन्टेक्ट में संगत जी मैं आई, उसका फ़ोन मेरे पास आया एक दिन, और जब उसको पता चला कि आशीष हॉस्पिटल में एडमिट है, तो संगत जी वो अपनी फैमिली के साथ मेरे यहाँ मिलने आई हॉस्पिटल में, गंगाराम हॉस्पिटल में। वहाँ संगत जी मैं उसके गले लगकर बहुत रोई, और जब उसने आशीष की हालत देखी तो उसने मुझे ये कहा कि आशीष को हुआ क्या है। जब उसको पता चला कि ये सब है तो वो कहती है तू चिंता मत कर, गुरुजी हैं सब सँभाल लेंगे। बट संगत जी जब उसने मुझे कहा कि हम लोग गुरुजी हमारे छतरपुर वाले गुरुजी हैं, और तू वहाँ का जल प्रसाद गुरुजी को पिला, और तू मेरा विश्वास मान, देख गुरुजी सब सही कर देंगे। ठीक है संगत जी, डूबते को तो तिनके का सहारा भी बहुत होता है। और संगत जी वो जो मेरी फ्रेंड वेदुका थी, उसने अपने गले से एक लॉकेट निकाला और संगत जी आशीष के गले में डाल दिया। उस टाइम आशीष को दवाइयों का नशा इतना रहता था कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता था, एकदम नशे की हालत में पड़े रहते थे। उसके बाद संगत जी
जैसे ही उसने गले में आशीष के गुरुजी का लॉकेट डाला और मैंने लॉकेट स्वरूप देखा, तो मैंने कहा ये वही गुरुजी है ना जिन्हें तू मानती थी और जिनके लिए तूने मुझे एक दो बार फोर्स भी किया है और मैं गई नहीं हूँ। तो ये कहती है कि हाँ ये वही गुरुजी हैं और तू एक बार मेरे कहने से वहाँ माथा टेक कर आ। संगत जी, उसके बाद मैं वेदुका के कहने से गुरुजी के दरबार गई, वहाँ माथा टेक कर आई और सिर्फ गुरुजी से यही अरदास करके आई कि गुरुजी मेरे हस्बैंड को बचा लो, इनके अलावा मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है गुरुजी, कोई भी नहीं है। ये रिक्वेस्ट संगत जी मैंने वहाँ करी, जबकि मुझे वहाँ पता चला कि उनसे कुछ मांगते नहीं हैं, उन्हें मानते हैं। संगत जी, माथा टेक के वहाँ से मैं एक जल प्रसाद की बोतल लेकर आई। उस टाइम संगत जी आशीष बहुत हल्का वगैरह खाते थे, डॉक्टर्स मना ही करते थे और ऑयल का तो बिल्कुल देने को मना करते थे। तो मैं जब मेरी फ्रेंड वहाँ से गुरुजी का लंगर प्रसाद लेकर आए, तो लंगर प्रसाद में संगत जी हलवा प्रसाद था। ये समझ लीजिए पूरा देसी घी से लिपटा हुआ। और संगत जी मटर की सब्जी थी, पनीर की सब्जी थी, वो भी तेल से चकाचक, जैसे मतलब ऊपर से ऑयल डाला हुआ हो। तो मैं अपनी फ्रेंड से कहने लगी, मैंने कहा ये तो आशीष को बहुत नुकसान देगा और डॉक्टर्स तो क्लियर मना करते हैं। तो मेरी फ्रेंड कहती है कि कुछ नहीं होगा, तू खिला। तो संगत जी फ्रेंड के कहने पे और गुरुजी पे विश्वास रख के मैंने अपने हस्बैंड को लंगर प्रसाद की 5-6 बाइट खिलाई और सिर्फ उन्होंने इतना ही खाया, वरना नहीं खाया। उसके बाद संगत जी आशीष का टेस्ट होना था और उसको संगत जी टेस्ट के लिए लेके गए, क्योंकि संगत जी हार्ट कोई मूवमेंट्स नहीं कर रहा था और वो सिर्फ 10 में से सिर्फ 8% रह गया था और वेंटिलेटर पर मेरे हस्बैंड थे। तो डॉक्टर्स का कहना था कि कहना बहुत मुश्किल है कि अगर 48 घंटे में इनके हार्ट ने ठीक से मूवमेंट करना शुरू कर दिया तो हम इन्हें वेंटिलेटर से उतार देंगे, वरना हमारी तरफ से तो डेथ घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि संगत जी ऑलमोस्टली सारा हार्ट बंद ही हो चुका था, सिर्फ 8% चल रहा था। अब संगत जी मेरी जो फ्रेंड वेदुका थी उसने मुझे कहा कि तू गुरुजी का कंटिन्यू मंत्र का जाप करना शुरू कर, कंटिन्यू। संगत जी 48 घंटे का हमारे पास टाइम था। 48 घंटे संगत जी मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट किया, सुखमनी साहिब जी का, जपजी साहिब जी का, और संगत जी मैंने कंटिन्यू गुरुजी से अरदास करनी शुरू करी, कंटिन्यू मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया। और संगत जी अभी आप यकीन नहीं मानोगे, मन में इतनी घबराहट बेचैनी हो रही थी कि आगे होगा क्या, क्या होने वाला है। बट वो कहते हैं ना कि हमारे गिरने से पहले गुरुजी हमें बाहें दे के संभाल लेते हैं, वही हुआ संगत जी। संगत जी जबकि डॉक्टर्स की छुट्टी 4 बजे के आसपास हो जाती है, सुबह 10 बजे राउंड पे रखते हैं, लेकिन 4 के आसपास उनकी छुट्टी हो जाती है। इतने में ही संगत जी 6:30 बजे थे, 6:30 बजे एक डॉक्टर मेरे पास आते हैं और मेरे पास आके मुझे कहते हैं कि आप अपने हस्बैंड की जो रिपोर्ट्स है वो लेकर आओ। संगत जी मैं सारी रिपोर्ट्स लेके और उस केबिन में जाती हूँ जिस केबिन में डॉक्टर मुझे बुलाते हैं। सारे केबिन्स में जाने के बाद और संगत जी मैं उन्हें जब रिपोर्ट्स दिखाती हूँ तो रिपोर्ट्स देख के वो मुझे कहते हैं कि इसमें एक मेडिसिन मिस है, वो मैं लिख रहा हूँ और वो मेडिसिन तुम अपने हस्बैंड को रात को 9 बजे खाना खिलाने के बाद खिला देना। अब संगत जी मैंने कहा ठीक है, जबकि संगत जी मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर की छुट्टी हो चुकी है और डॉक्टर्स तो होते ही नहीं है शाम के समय, इमरजेंसी वाले डॉक्टर होते हैं और वो संगत जी सिर्फ इमरजेंसी के पेशेंट्स को ही देखते हैं, वार्ड में जो शिफ्ट होते हैं उनको नहीं देखते हैं। तो उसके बाद संगत जी एक मेडिसिन्स लिखते हैं, तो मैं बाहर जाके एक मेडिसिन जो मेंशन की होती है वो ले आती हूँ। मेरे पास संगत जी कोई नहीं था, ना मेरी फैमिली का, ना मेरे ससुराल में से कोई भी मुझे सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। संगत जी 9 बजे के आसपास मैं वो मेडिसिन जो है अपने हस्बैंड को खिला देती हूँ। मेरे पास सिर्फ 48 घंटे थे और 48 घंटे में गुरुजी ने जो मेरिकल करके दिखाया उसके लिए तो मैं जितनी बार शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी वो मेडिसिन खिलाने के बाद नेक्स्ट उस दिन मेरे हस्बैंड बहुत आराम से सोए, क्योंकि संगत जी वेंटिलेटर पे थे और मुझे सिर्फ थोड़ी बहुत देर के लिए मिलने दिया जाता था। और लेकिन उस दिन जिस दिन मैंने मेडिसिन ये खिलाई है डॉक्टर की लिखी हुई, उस दिन मुझे किसी ने रोका टोका कुछ नहीं। जबकि संगत जी 6:30 बजे के बाद तो मिलने भी नहीं दिया जाता, बट मैं ईजिली गई आईसीयू में। उसके बाद संगत जी
नेक्स्ट डे डॉक्टर आए अराउंड पे, और उस टाइम संगत जी आईसीयू का टाइम था और उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट्स लिखी और उन्होंने मुझे कहा कि रिपोर्ट्स वगैरह तो अभी तक आई नहीं है, कल आ जाएगी, और बाकी आपके हस्बैंड कल से थोड़े से बेटर लग रहे हैं, क्योंकि संगत जी ईसीजी वगैरह थोड़ा ठीक चल रहा था उस समय। तो मैं डॉक्टर साहब को कहती हूँ कि डॉक्टर साहब, ये जो मेडिसिन कल आपने लिखी थी ये मैं लेकर आई हूँ। तो एकदम से डॉक्टर बोलता है, कल मैंने कौन सी मेडिसिन लिखी थी? द मेडिसिन तो वही चल रही है जो मैंने डॉक्टर्स को बोल रखी है, मैंने तो कोई मेडिसिन नहीं लिखी थी। अब संकट जी मैं एकदम से हैरान हो जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, कल 6:30 बजे के आसपास अपने एक मेडिसिन लिखी थी, वो मैं लेकर आई हूँ, वही मैंने इन्हें खिलाई है, तो आज भी खिलानी है। तो डॉक्टर रानी से बोलता है कि मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिखी है, और जो मेडिसिन है वो रिपोर्ट्स के मुताबिक चल रही है, और अलग से कोई मेडिसिन नहीं देनी इन्हें। मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ संगत जी। उसके बाद मैं आईसीयू से नीचे आ जाती हूँ और डॉक्टर कहते हैं कि हम रिपोर्ट आने का वेट करते हैं। तो उसके बाद संगत जी कुछ गार्ड वगैरह होते हैं, कुछ वैसे नर्स का स्टाफ होता है, तब मैं उनसे पूछती हूँ कि कल जो कैबिन में डॉक्टर साहब बैठे थे, जो जिनके साथ आप थे, तो वो कहते हैं मैं तो किसी डॉक्टर्स के साथ नहीं था, और डॉक्टर्स तो चले जाते हैं 4 साढ़े 4 बजे के आसपास, डॉक्टर्स तो कोई नहीं रुकता है, और इमरजेंसी के डॉक्टर इमरजेंसी में रहते हैं, वो डॉक्टर तो पेशेंट्स को देखते ही नहीं है जो आईसीयू के हैं। तब संगत जी मैं एकदम से हैरान होती हूँ। मैं वेदू को फ़ोन करके सारा कुछ बताती हूँ, तो वो मुझे कहती है, देख गुरुजी ना खुद तेरे हस्बैंड को ब्लेस करने आए हैं। तो संगत जी मुझे हैरानी होती है। मैंने कहा कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। संगत जी मैं वेदू को कहती हूँ, यार मैं खुद गई हूँ डॉक्टर के पास मिलने, और डॉक्टर ने खुद मेडिसिन लिखी है, और अब रिपोर्ट में भी मेडिसिन नहीं है। तो वो कहती है, देख गुरुजी आए थे तेरे हस्बैंड को और मेरे दोस्त आशीष को ब्लेस करने, और तू देखियो वो ठीक हो जाएगा अब जल्द से जल्द। उसके बाद संगत जी रिपोर्ट आने का वेट करने को वेदू ने कहा, और संगत जी रिपोर्ट आई। जब रिपोर्ट आई तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जहाँ सिर्फ 8% हार्ट काम कर रहा था, वहाँ पे संगत जी हार्ट 80% वर्क करने लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता संगत जी कि वो हार्ट कैसे वर्क करने लगा, बट जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके हस्बैंड को वेंटिलेटर से उतार के वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, आप जाके मिल सकती हैं। और जब संगत जी नेक्स्ट रिपोर्ट आई तो संगत जी उसमें सिर्फ 95% हार्ट ठीक हो सकता था, 5% ब्लॉकेज थी। और संगत जी मेरे हस्बैंड धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से ठीक होना शुरू हो गए। संगत जी यहाँ से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। एक नई ब्लेसिंग्स जो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को ब्लेस करके नया लाइफ दी है, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। बट संगत जी जहाँ गुरुजी की कृपा से यमराज तक वापस लौट सकते हैं, ऐसे गुरु को मैं बारंबार कोटि दान प्रणाम करती हूँ। संगत जी जितनी बार धन्यवाद करूँ गुरुजी का उतनी बार कम है संगत जी। वो वापस वो घर आए संगत जी सिर्फ गुरुजी की कृपा से। और उसके बाद संगत जी मैं मेरे हस्बैंड गुरुजी का धन्यवाद करने गुरुजी के बड़े मंदिर गए। इस तरीके से संगत जी हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। ब्लेसिंग्स तो गुरुजी ने बहुत दी है, बहुत चमत्कार किए हैं, लेकिन संगत जी उस दिन का दिन है और आज का दिन है, इस बात को संगत जी 8-9 साल हो गए हैं मेरे हस्बैंड को एक भी मेडिसिन नहीं खानी पड़ी और एक दफ़ा भी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। आज गुरुजी की कृपा से मुझे 2 बेटे हैं, ये भी गुरुजी की ही कृपा है। ये भी बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी। बट अब मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी गुरुजी के मंत्र से आपके साथ, क्योंकि सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा संगत जी। वो कहते हैं ना, गुरुजी ने जितना सत्संग शेयर करवाना होता है वो उतना ही करवाते हैं। ज़िंदगी एक मानो हसीन सत्संग बन चुकी है। हर पल गुरुजी कोई ना कोई मेडिकल करते हैं, हर पल संगत जी। और हर पल वो हम मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को ब्लेस करते हैं। मेरी लाइफ को उन्होंने मुझे वापस दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। मैं मानती हूँ संगत जी कि मैंने उस सफ़र में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ झेला है, बट संगत जी मैंने हार नहीं मानी और गुरुजी ने मुझे हारने नहीं दिया। गुरुजी ने पल-पल मेरा साथ दिया, पल-पल।
लेकिन गुरुजी के आने के बाद उन्होंने मुझे हिम्मत भी दी, ताकत भी दी और मुझे गिरने भी नहीं दिया। ठीक है, हम गुरुजी को एकदम से नहीं मान पाते, एकदम से नहीं जुड़ पाते, लेकिन गुरुजी हमें बिना जाने, बिना पहचाने गले से लगा लेते हैं। पिछले जन्म हमारा गुरुजी से ज़रूर कोई रिश्ता रहा होगा, जो इस जन्म हमें गुरुजी मिले। संगत जी, हम इंसान कितने स्वार्थी होते हैं ना, अपनी खुशी के लिए भगवान से बार बार चीज़ें मांगते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी वो निस्वार्थ होते हैं। वो अपनी संगत को सिर्फ गले लगाना जानते हैं, सिर्फ उनसे प्रेम करना जानते हैं। बस इसीलिए संगत जी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ और वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ऐसे ही गुरुजी मुझे, मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड आशीष को ब्लेस करते रहना। जय गुरुजी।